एक टाइम था जब इंडिया में दो ही कार्ड कंपनी का डोमिनेंस था, पहला वीज़ा और दूसरा मास्टर कार्ड। हाँ, मैं उसी वीज़ा और मास्टर कार्ड का बात कर रहा हूँ जिसका क्रेडिट या डेबिट कार्ड आप ऑनलाइन या एटीएम से पैसे निकालने में यूज़ करते हैं। ये दो अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्ड नेटवर्क है जो कि 90% वर्ल्ड का कार्ड नेटवर्क कंट्रोल करती है। बट आज ये कंपनियाँ एशिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में अपना नाम बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रही है। बट वाई? द रीज़न इज़ यूपीआई एंड रुपए। इंडिया का खुद का अपना पेमेंट सिस्टम जो कि वीज़ा और मास्टर कार्ड के प्लान को ख़त्म कर रहा है। तो ये सब समझने से पहले ये समझना होगा आखिर यूपीआई को डेवलप क्यों किया गया था। इसके पीछे पहला कारण था देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना। मार्च 2011 को आरबीआई ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें डिजिटली और नॉन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था। उस समय इंडिया में एक नॉर्मल पीपल 6 नो कैश ट्रांजैक्शन करता था। उस समय 145 मिलियन लोग बैंकिंग इकोसिस्टम के हिस्सा तक नहीं थे। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो सिंपल यूज़ एंड सिक्योर हो। एंड दूसरा कारण था कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना। करेंसी प्रिंटिंग में आरबीआई को काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आरबीआई ने करेंसी प्रिंटिंग में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ फेक करेंसी। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 500 के 80,000, 2000 के 13,000 नोट सर्कुलेशन में डिटेक्ट किए गए। इसका एक ही सॉल्यूशन है, ऑनलाइन पेमेंट, ताकि सर्कुलेशन में कम से कम करेंसी रहे। इससे करेंसी प्रिंटिंग का खर्चा कम हो जाएगा और फेक नोट आसानी से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यूपीआई को डेवलप करने का टास्क दिया। एनपीसीआई गवर्नमेंट का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 11 अप्रैल 2016 को आरबीआई के उस समय के गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन ने यूपीआई को लॉन्च किया। इसे आईएमपीएस टेक्नोलॉजी से ही डेवलप किया गया। बस कुछ सुधार किए गए, जैसे एक ही यूपीआई से डिफरेंट अकाउंट जोड़ना। फिर वीपीआई स्टार्ट किया गया, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जो कि एक जीमेल आईडी की तरह काम करता है। जैसे आपकी जीमेल आईडी में भेजा गया मेल आपके इनबॉक्स में रिसीव होता है, उसी तरह यूपीआई पर भेजा गया पेमेंट आपके बैंक में क्रेडिट होता है। इसलिए पेमेंट रिसीव करने के लिए अकाउंट डिटेल की ज़रूरत नहीं होती। इससे फाइनेंशियल फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। यूपीआई के सिंपल एंड फ्रेंडली इंटरफेस के कारण करोड़ों लोगों ने इसे अडॉप्ट किया है। गाँव हो या शहर, हर जगह क्यूआर कोड्स मिलेंगे। लॉन्च किए जाने के एक साल बाद यूपीआई का पेमेंट में शेयर 6% जबकि कार्ड का 36% था। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में यूपीआई का 63 और कार्ड का 9% शेयर है। लेकिन अब यूपीआई की सक्सेस को देखकर मलेशिया, भूटान, नेपाल और सिंगापुर जैसे देश भी यूपीआई को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कार्ड नेटवर्क है, उन्हें यूपीआई से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इससे पहले समझते हैं ये डिजिटल इकोसिस्टम पेमेंट काम कैसे करता है। वीज़ा और मास्टर कार्ड का बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब ये कमाई कैसे करते हैं। देखो, किसी भी ट्रांजैक्शन में 5 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। पहला होता है कार्ड होल्डर यानी कस्टमर, दूसरा होता है इश्यूइंग बैंक जिसमें कस्टमर का अकाउंट होता है, तीसरा होता है मर्चेंट जिससे कस्टमर कुछ खरीदता है या पेमेंट ट्रांसफर करता है, जिसका अकाउंट होता है एक्वायरिंग बैंक अकाउंट, पाँचवा होता है पेमेंट प्रोसेसिंग जो कि वीज़ा या मास्टर कार्ड से होता है। वीज़ा एंड मास्टर कार्ड दोनों ही अमेरिकन कंपनी, इनका काम होता है एक्वायरिंग बैंक एंड इश्यूइंग बैंक के बीच पेमेंट सेट करना। एग्जाम्पल के लिए, कोई कस्टमर सामान परचेस करता है, फिर पेमेंट के लिए कार्ड को शॉपकीपर को देता है जो कि पॉइंट ऑफ सेल में डालता है, और भी पॉइंट ऑफ सेल कार्ड की डिटेल एक्वायरिंग बैंक को देता है। फिर एक्वायरिंग बैंक पेमेंट डिटेल को पेमेंट प्रोसेसर यानी वीज़ा को भेज देता है और ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजता है। फिर अगर कस्टमर के अकाउंट में पेमेंट हुआ तो इशूइंग बैंक पेमेंट प्रोसेसर वीज़ा को अप्रूवल भेजता है। फिर वीज़ा एक्वायरिंग बैंक को शॉपकीपर के अकाउंट में पैसे भेजने को बोलता है। ऐसे वर्क करता है पेमेंट इकोसिस्टम। अब वीज़ा एंड मास्टर कार्ड रेवेन्यू कैसे अर्न करते हैं, इसे समझने के लिए एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जब भी डेबिट या क्रेडिट से पेमेंट करते हैं तो ये मर्चेंट बैंक मर्चेंट से कुछ फीस चार्ज करते हैं जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। इसे बेटर वे में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कस्टमर ने शॉपकीपर को 1000 रुपये दिए। अब मर्चेंट और उसके बैंक के बीच मर्चेंट डिस्काउंट रेट फिक्स होगा जो कि डेबिट कार्ड के लिए कम और क्रेडिट कार्ड के लिए ज़्यादा होता है, यूजुअली 1 to 3%। सपोज एमडीआर 2% है तो मर्चेंट का बैंक मर्चेंट से 2% का एमडीआर रिसीव करता है, यानी मर्चेंट के अकाउंट में 980 रुपये ही क्रेडिट किए जाते हैं। बचे हुए 20 रुपये
पहला कार्ड इश्यूइंग बैंक यानी जिस बैंक में कस्टमर का खाता होता है, और दूसरा होता है POS डिवाइस वाले बैंक को, और तीसरा पेमेंट प्रोसेसर को ये हिस्सा जाता है। सो इस 2% MDR में कार्ड इश्यूइंग बैंक को 1%, POS डिवाइस को 0.5 और पेमेंट प्रोसेसर को 0.5 MDR मिलता है। एंड रुको और सुनो, जो ये मैंने शेयर परसेंट बताया वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है। सो ऐसे करते हैं वीज़ा एंड मास्टर कार्ड रेवेन्यू अर्न। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब आप शॉपकीपर को पेमेंट करते हैं तो वो कार्ड की जगह UPI आगे करते हैं। फिर से इसका कारण है 0 MDR ऑन UPI ट्रांजैक्शन। हालांकि वॉलेट से मर्चेंट को पेमेंट करने पर 1.1 का चार्ज लगता है, लेकिन 99.9% दो बैंकों के बीच ही UPI ट्रांजैक्शन होता है, जिस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता, ना तो कस्टमर और ना ही मर्चेंट को। एंड UPI में वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे कार्ड नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अमाउंट डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि कोई कस्टमर मर्चेंट को 1000 रुपये भेजता है तो उसे 1000 ही रिसीव होगा, जबकि कार्ड में ऐसा नहीं होता है। कार्ड में मर्चेंट 980 ही रिसीव कर पाता है। इसलिए ज़्यादातर शॉपकीपर QR कोड ही सजेस्ट करते हैं। 2021 में UPI से 39 बिलियन जबकि कार्ड से 641 मिलियन ही ट्रांजैक्शन किए गए। लोग कार्ड की जगह UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वीज़ा और मास्टर कार्ड का रेवेन्यू कम हो रहा है। हाल ही में जून 2022 ने गवर्नमेंट ने UPI और रुपए को लिंक करने का आदेश दिया। पहले ही बहुत स्ट्रगल कर रही थी वीज़ा और कंपनीज, अब ये शौक गवर्नमेंट ने और दे दिया। रुपए हमारा डोमेस्टिक कार्ड नेटवर्क है, जिसे NPCI ने 2012 में लॉन्च किया। ये वीज़ा और मास्टर कार्ड के मोनोपोली को पूरी तरह ख़त्म कर देगा। इससे पहले इंडिया का कोई भी डोमेस्टिक कार्ड नेटवर्क नहीं था। इंडिया वीज़ा और मास्टर कार्ड के लिए एक 1.4 बिलियन पीपल का बड़ा मार्केट था। इंडिया 1.4 बिलियन पीपल का एक बड़ा मार्केट है, जिसने रुपए ने कैप्चर कर लिया और वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे कंपनियों के शेयर गिर गए। 2017 में रुपए का मार्केट शेयर 15% था, जो अब बढ़कर 16% हो गया। सो अब तक आप समझ गए होंगे वीज़ा और मास्टर कार्ड मर्चेंट से MDR चार्ज करता है, जिससे ही इनकी कमाई होती है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 151 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए रुपए से। अगर ये ट्रांजैक्शन वीज़ा या मास्टर कार्ड ने किए होते तो करोड़ों रुपए छाप लिए होते और उसे अपने देश से बाहर भेज दिए होते। सो देख सकते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड का कितना रेवेन्यू कम, और ये यूज़र के डाटा को इंडिया के बाहर स्टोर करते हैं। 2018 में RBI ने रिपोर्ट तैयार करी, जिससे वीज़ा और मास्टर कार्ड को इंडिया में ही यूजर्स का डाटा रखने को कहा गया, और ये गाइडलाइन पालन ना करने पर RBI ने वीज़ा और मास्टर कार्ड को नए कार्ड बनाने के लिए बैन भी किया था। डेटा लोकलाइजेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट रुपए को एक अग्रेसिव तरीके से प्रमोट कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना में न्यू अकाउंट को ओनली रुपए के कार्ड दिए जाते हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक को गवर्नमेंट ने ओनली रुपए कार्ड को इशू करने का ऑर्डर दिया है। हाल ही में गवर्नमेंट ने रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने के परमिशन दी है। अब तक मर्चेंट के पास अगर POS डिवाइस नहीं है तो पेमेंट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब UPI से भी पेमेंट कर पाते हैं। लेकिन अब कोई भी POS डिवाइस, कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब QR कोड से ही पेमेंट कर पाएंगे। इससे रूरल एरियाज़ में क्रेडिट कार्ड बढ़ जाएंगे, क्योंकि POS डिवाइस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। UPI और रुपए के कारण वीज़ा और मास्टर कार्ड का बिजनेस कैसे ठप पड़ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा।